इसी के साथ फिर आपका दिल से स्वागत करते हैं निहारिका स्टडी जोन में भाइयों। अभी हम लेकर आए आपके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जब आपने देखा होगा जब आपका पीटीएम होता है तो उस रिपोर्ट कार्ड पे लिखा रहता है प्रोग्रेस, मतलब अभी। प्रोग्रेस मतलब अभी क्या हो रहा है। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, मतलब विस्तार हो रहा है, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इसको क्या बोलते हैं अपन, और उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं जी। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दिस टेंस एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, मतलब जो हमारा काम चल रहा है, शुरू हुआ है और अब हम बोल रहे हैं तो वो अभी चल ही रहा है। ठीक है। This tense tell us to about an action going on at the time of the speaking। हम बात कर रहे हैं और वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो काम अभी, वो कपड़े धो रही है, वो खाना बना रही है, वो नहा रही है, नाच रही है, नहा रहा है, धो रहा है, पिट रहा है, पिट रही है, खेल रहा है, खेल रही है, सो रहा है, सो रही है, आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है, घूर रहा है, मतलब वो काम अभी भी हम बोल रहे हैं और ऐसी कंटिन्यूटी में चल रहा है। वो ग्वालियर में रह रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ा रहा है, हम खेल रहे हैं, वो खिला रहा है, हम नाच रहे हैं, वो नचा रहा है। कौन नचा रहा है, ऊपर वाला नचा रहा सबको, है ना। तो इसके बारे में हम रहा रही हिंदी में बोलते हैं, रहा है, रही है, रही है। ये हिंदी की वजह, मतलब द वर्क इज कंटिन्यू राइट नाउ, मतलब ये काम अभी हमारा कंटिन्यू जारी है और ये चल रहा है प्रोग्रेसिव में। ठीक है। प्रोग्रेस मतलब रुके नहीं हो, अभी भी हो, अभी भी कंटिन्यू। तो इसके रूल्स है मेरे भाइयों, वही सिंपल, तुम देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूं। सिंपल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब हमें समझना है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पर हमारा सब्जेक्ट यहां पर ही, शी, इट और कोई एक नाम, कोई एक नाम। तो यहां पर हमारा क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा बच्चों, इज। और इसका मतलब क्या होता है नहीं है। यहां पर बच्चों आई, आई के साथ बच्चों क्या लगता है हमारा, एम। एम मतलब क्या, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, तुम जितने मर्जी ले लो नेम्स। इधर क्या लगेगा हमारा, आर। क्या लगेगा, आर। आर का मतलब क्या होता है और वो। समझ में आ गई छोटी सी बात, मोटे से दिमाग में गपा के रखो, भूलने का नहीं, इसको गपा गप करो। है कहते हैं क्रैम करो, क्रैम मतलब इसको दिमाग में बिठा लो, इसको भूलेगा नहीं। तो इसी तरीके से ही, शी, इट और नेम के साथ जब हम कब, मतलब वो पढ़ रही है, वो पढ़ा रही है, वो बातें कर रही है, सर पीट रहे हैं, वो पिट रही है, वो पिट रहा है। जब हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, रहा है, रही, मतलब जो किसी भी ऐसा सेंटेंस जिसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें सिंपल रूल रखना है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। और प्रोग्रेसिव का मतलब दोस्तों कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है, भूलने का नहीं। आई के साथ सब्जेक्ट आई भी होता है, आई के साथ एम लगता है, एम का मतलब बताया मैंने, वी, यू, दे, नेम, टू होते हैं, इनका भी मैंने आपको मतलब बता दिया। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आया। सब्जेक्ट मैंने वर्ब के अकॉर्डिंग बता दिया आपको, पक्का। तो अब मैं नेगेटिव लिखने जा रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, बार बार नहीं लिखूंगा, का एम का लग रहा है, इसका लग रहा है, उनका लग रहा है, ठीक है। इसको रब करने वाला हूं मैं, किसी को उतारना है तो पॉज कर दो।
आप सभी को इसके रूल समझाए थे, वो आपको समझ में आ गए? ओके, अब हम चलते हैं नेगेटिव पे। सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर नॉट प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट और ETC। अब आपको बता दिया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इस लग रहा है, आई है तो एम लग रहा है, प्लूरल है तो आर लग रहा है। इसका मतलब है होता है, एम का मतलब हूं होता है, आर का मतलब है हो होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव देख लो। हमारे भैया इंटेरोगेटिव में क्या है? कुछ नहीं है। सब्जेक्ट ना सबसे पहले कहता है इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट से कहता है, हेल्पिंग वर्ब से कहता है तू पहले चला जा, बाद में जाऊंगा मैं। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है अपना? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। और फिर यहाँ पर क्या आता है? फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, फिर ING लगा देता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देता है, और फिर हमारा ETC लग जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? जैसे मैंने बोला सीता गाना गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही है, क्या सीता गाना गा रही है? समझ में आई बात है? तो फ्यूचर में पहुंच आएगी। ऐसी बातें मत करो बाबा। तो हमें ध्यान देना है कि सीता गाना, जैसे मैंने लिखा कुछ सेंटेंस है, मोहन मुझे बड़ा प्यारा है इसलिए मैं मोहन लिखता हूं। मोहन पत्र लिख रहा है। अगर आपने रूल समझ लिए तो आप सेंटेंस कोई भी हो बना लोगे। अब मोहन क्या सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। मोहन, मोहन क्या है? सिंगुलर है कि 4-5 है? एक ही है ना, क्या लग गया? इज। मोहन इज क्या लगेगा? वर्ब। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? वर्ब। देखो क्या, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। एक ही लिख रहा है ना, इसलिए लगा दिया। आ लगाओ ना लगाओ तभी चल जाए। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। अब मैंने बोला मोहन नहीं लिख रहा, नेगेटिव बना दो। नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मोहन इज, मोहन इज नॉट, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। समझ आया? फिर इंटेरोगेटिव बना दो। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग को पहले निकल आएगा। इज मोहन, इज मोहन राइटिंग अ लेटर। बोलो समझ आया? तो जय हिंद जय भारत। अभी हम कुछ और सेंटेंस देते हैं आपको, इसी के साथ थोड़ा 2 मिनट का विराम लीजिए। स्टार्ट। आपको कुछ सेंटेंस देने हैं इसी के साथ। लड़कियां परीक्षा दे रही हैं, रोहित परीक्षा की तैयारी कर रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। तो हाथों हाथ के लिए हमें क्या लगाना है? बिक गई। तो बुक्स आर सेलिंग लाइक अ हॉट केक। ये एक कहावत होती है कि किताबें हाथों हाथ बिक गई, मतलब हाथों हाथ बिकती है, लेकिन इसलिए हमने इसके लिए क्या रखा है? बुक्स आर सेलिंग लाइक अ हॉट केक। लाइक है जैसे गर्मा गर्म केक जब बन के आता है बेकरी से, उसकी खुशबू इतनी आती है अच्छी कि लोग ऐसे उमड़ के जाते थे। पहले की बात बताऊं मैं आपको, पहले डबल रोटी वाले आते थे बेचने के लिए, तो उसकी खुशबू, एक आप चैप्टर भी है 9th या 10th में, एक चैप्टर भी है बन वाला कौन सा है ना, तो डबल रोटी 8th में 9th में, किसमें? इंग्लिश में। तो उसमें उसकी खुशबू आती, तो खुशबू को अट्रैक्ट होके लोग खरीदते हैं, और हम लोग भी खरीदते थे। बहुत अच्छी खुशबू आती थी ब्रेड की, अब तो खुशबू गई। तो ये सेंटेंसेस प्लीज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के आप बनाइए, और इसी तरीके से, ठीक है।
धन्यवाद। नेक्स्ट है।